प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो केबीएस पीआरटी 2023 के लिए हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है, जो हमारा इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होने वाली है उसके लिए हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो इसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, आप हमारे साथ बने रहिए और सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होने वाली हैं। देखिए भैया, 3-4 महीने पहले केबीएस पीआरटी का कट ऑफ कितना जाएगा इसका वीडियो बनाया गया था, लेकिन 3-4 महीने में पूरी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, जमाना इधर से उधर हो गया है। जो हमारे बीएड भाई बंधु थे अब वह इस जो आपका केबीएस पीआरटी है इससे बाहर हो गए हैं, यानी कि जो आपकी लड़ाई थी, जो आपकी फाइट थी, वो आधी फाइट आधी लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई है और कंपटीशन अब ना के बराबर बचा है। जो ऐसे बीएड अभ्यर्थी थे 130 नंबर आ रहा है, 135 नंबर आ रहा है, सब बाहर हैं। तो कंपटीशन अब ना के बराबर यहाँ पर होने वाला है और हम मान के चलते हैं। चलिए थोड़ा सा और बातें करते हैं। आपके कुल पद कितने हैं? 6414 पद हैं। आपका पेपर हुआ था 180 नंबर का पेपर हुआ था और इसमें आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया। अभी आपका 60 नंबर बाकी है, जो कि 30 नंबर इंटरव्यू का और 30 नंबर आपका टीचिंग का होगा। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि केबीएस जो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता है। अगर आपके इस समय 125 नंबर 120 नंबर बन रहे हैं, लेकिन आप टीचिंग में कमज़ोर हैं और इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं होता है, कहने का मतलब आपको ये भी नहीं पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उन्हें डील करना है, पढ़ाई में क्या क्या टेक्निक का यूज करना है, आपको ये नहीं पता है, तो ये 60 नंबर आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि केबीएस अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेगा। आपको डेमो टीचिंग और इंटरव्यू में बहुत कम नंबर देकर आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं और पिछले जो आपके पेपर हुए हैं उसमें भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि आपके लिखित परीक्षा में कम नंबर हैं, लेकिन आपको डेमो टीचिंग इंटरव्यू आपका बहुत बढ़िया होता है तो नंबर आपके ज़्यादा मिल गए और आपका सिलेक्शन हो गया। इसके विपरीत कुछ बच्चे किताबें रट लेते हैं और रटने के बाद बढ़िया से लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर ले आए, लेकिन जब वो अपने बातों को किसी इंटरव्यू में दूसरे के सामने व्यक्त करना होता है तो वहाँ हिचकिचाते हैं और टीचिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इन 60 नंबरों में उनके 25 नंबर 30 नंबर ही रह जाते हैं और वह कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपके कम नंबर हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नंबर हैं तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेन टारगेट हमारा बाकी है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबरों का पेपर हो चुका है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी 20,000 से 25,000 के तक के बीच में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो आपका 6,000 का 3 गुना 18,000 होता है, लेकिन यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 20,000 से 25,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उन्हें अधिक मात्रा में बुलाया जाता है। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उन्हें कम मात्रा में बुलाया जाता है, यानी कि आपका 2 गुना या 2.5 गुना ही बुलाया जाता है। लेकिन आपका जो पीएच होते हैं, ओएच होते हैं, उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में बुलाया जाता है। तो आपका जो टोटल इंटरव्यू के लिए कॉल जाती है वो अधिक बच्चों की हो जाती है, 3 गुना से भी अधिक हो जाती है। ठीक है। आपका पेपर 21, 22, 24, 25, 26 और 28 फरवरी को हुआ था। इसमें लोग कहते हैं कि आपका जो 28 फरवरी वाला पेपर था आसान था, कोई कुछ कहता है कि ये पेपर आसान था, कोई कुछ कहता है कि वो पेपर आसान था। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको नॉर्मलाइजेशन होगा ही। अगर आपका पेपर कठिन आ रहा है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर जिस शिफ्ट में पेपर आसान था उन बच्चों का नुकसान होगा। तो आसान पेपर वालों का नुकसान होता है, कठिन पेपर वालों का हमेशा फ़ायदा होता है। किसमें? नॉर्मलाइजेशन में। और एक चीज़ यूट्यूब पर बार बार चर्चाएं चल रही हैं कि पिछला पेपर जो 2016 में हुआ था, 18 में हुआ था, उसमें इतनी मेरिट, उसमें 65% मेरिट गई थी, 60% मेरिट गई थी। भैया वो पुरानी बातें हैं, उससे अब यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ज़माना बदल गया है। 7-8 साल पहले केबीएस का कब फॉर्म आता था और कब चला जाता था किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब गांव देहात का बच्चा जो कभी दिल्ली नहीं जा सकता है, कभी इलाहाबाद नहीं जा सकता है, कभी कानपुर नहीं जा सकता है तैयारी करने के लिए, वो भी अपने खेत खलिहान में अपने गांव में बैठकर बढ़िया से तैयारी कर रहा है। जो चीज़ें आपको कठिन लगता है, हो सकता है किसी दूसरे बच्चों को वो चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं।
जैसे गणित, इसका एग्जाम्पल गणित है। गणित बहुत लोगों को कठिन लगती है, लेकिन ऐसे गांव देहात के बहुतेरे बच्चे हैं जिनको गणित बहुत ही आसान है उनके लिए। तो कहने का मतलब ज़माना पूरी तरीके से बदल गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बीएड के बाहर होने के कारण आपकी परीक्षा में कंपटीशन थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो जो पुरानी परीक्षाएं हैं उससे यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अब 2023 चल रहा है, 2023 बिल्कुल हाईटेक ज़माना है, हर बच्चा पढ़ रहा है, यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहा है। आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने तो पेड बैच ज्वाइन किया है, पेड बैच से भी ज़्यादा मटेरियल यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है, तो फ्री में अधिकांश बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, पुराने पेपर से हमारा कोई मतलब नहीं है। 60 नंबर का भी हमें काम करना है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फाइनल बात करते हैं कि इस इंटरव्यू के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए। आपको 180 नंबर में कितने नंबर होने चाहिए जिस कारण इस 60 नंबर के इंटरव्यू में आपको बुलाया जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया है, चलिए आपको अब बताने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, जनरल कैटेगरी में हमारे पास जो सीटें हैं लगभग 2600 सीटें हैं। तो 2600 सीटों में आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 110 जाएगी। अगर आपके 110 प्लस नंबर हैं, 110 से ज़्यादा नंबर हैं, तो आप आराम से इंटरव्यू की तैयारी करिए। ये सिर्फ जो आपकी कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। 110 नंबर में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, 110 नंबर में सिर्फ आप इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए बुलाए जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी में 1731 सीटें हैं और ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 105 रहने की उम्मीद है। 105 अगर प्लस है तो आप 100% आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस हमेशा ओबीसी के नज़दीक ही रहता है, तो इसको हम 105 के ऊपर नीचे मान लेते हैं, तो 105 ही इसे हम लोग मान लेते हैं। जो आपका एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में क्योंकि कंपटीशन बीएड के बाहर होने से बहुत कम हो गया है, इसलिए एससी कैटेगरी की मेरिट बहुत कम जाएगी, वो 95 प्लस रहने की उम्मीद है। और एसटी जो कैटेगरी है वो 90 प्लस, यानी कि 90 से ज़्यादा एसटी कैटेगरी में आपके नंबर हैं, तो अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, यह फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग में जो बुलाया जाएगा उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, एक्समैन आर्मी हैं, तो 80 प्लस नंबर हैं, तब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर आगे चर्चा कर लेते हैं कि भैया लगभग हमारे कितने नंबर होना चाहिए जिससे हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। जैसे पहले ही आपको बताया कि इंटरव्यू और जो टीचिंग है उसमें गेम बदलने वाला है। गेम बदलेगा कैसे, बहुत सारे, ये अभी भी चर्चा हमने किया था, एक बार दोबारा भी बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो रट्टू होते हैं, रट्टू तोता होते हैं, किताबों को रट डालते हैं, तो रटने के बाद वो 130 नंबर 125 नंबर ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब केबीएस अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेगा, वो इंटरव्यू में सामने बैठेंगे तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, और टीचिंग में जाएंगे तो बच्चों को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और ये सब चीज़ें देखने के बाद 60 में से उन्हें मिनिमम नंबर ही मिलेगा। इसके अलावा जिसके 110 नंबर हैं, 115 नंबर हैं, अगर उसकी टीचिंग और इंटरव्यू अच्छा होता है तो वो आगे निकल जाएगा। यानी कि अभी गेम चेंजर आपका बाकी है, इसी गेम चेंजर से ही आपका सिलेक्शन होगा। अब फाइनल की बात करें, अगर हम 180 नंबर इसका और 60 नंबर इसका जोड़ें तो आपके होते हैं 240 नंबर, ठीक है। तो 240 में टोटल कितना नंबर आना चाहिए जिससे हमें भैया नौकरी मिल जाए, तो 240 में भैया आपके जनरल कैटेगरी में कम से कम 150 नंबर होने चाहिए। कुछ भी करिए, 240, 180 इधर, 60 इधर, कुल मिला के हो गया 240। 240 में अगर आपका किसी भी प्रकार से 150 नंबर बन जाता है, जनरल कैटेगरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो 150 नंबर मिल जाता है तो समझ लीजिए एक बेहतरीन सी जॉब जिसका वेतन 75,000 80,000 रुपया वेतन है, वो आपके लिए बिल्कुल रखी हुई है। बेहतरीन लोकेशन में केबीएस के विद्यालय है, एक बेहतरीन सी जॉब है, बहुत मज़ा आने वाला है। इस केबीएस पीआरटी की भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, विदेश में तो नहीं, देश में ही अच्छे लोकेशन पे केबीएस के विद्यालय हैं, वहाँ पर आपको घूमने को मिलेगा, और एक बेहतरीन जॉब 150 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपका इंतज़ार कर रही है। तो उम्मीद है सारे डाउट यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर किए हैं। आपकी मेरिट किस प्रकार से बनेगी, किस प्रकार से बिगड़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, उन सब चीज़ों पर भी यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है। तो सारी चीज़ें अगर स्पष्ट हैं तो अच्छी बात है, अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है, मेरिट कितनी जा सकती है, इन सब चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए लगातार तत्पर है। और हाँ, हम लोग गणित के अध्यापक हैं, तो गणित विषय पढ़ाते हैं। और हम भी भैया आपकी ही तरह, आप तो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पद पर हम भी कार्यरत हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गणित यहाँ पर पढ़ाई जाती है। जो आपके प्राथमिक में शिक्षक भर्ती होती है, वहाँ पर गणित विषय को विशेष रूप से इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।